सर विगत 4 माह से हम लोग का वेतन नहीं हो रहा है। हम जब जाते हैं पूछते हैं तो बोलते हैं डीओ का जो डीडीओ कोड है वो लॉक है। अभी तो हम लोग दूसरों से कर्ज वगैरह लेके जो है अपना जीवन यापन चल रहा है। सर पूरे मध्य प्रदेश में माना जाए तो सर 3000 के लगभग शिक्षा विभाग में ऑपरेटर हैं और जबलपुर जिले में सर 72 ऑपरेटर हैं। हम लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं। विगत 4 माह से हमारा वेतन नहीं हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। पिछले नवंबर से हम लोग को मंथली जो है 11,000 रुपये मिलते हैं, पर वो हम लोगों को अप्राप्त है, जिसके कारण जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप शासकीय कर्मचारी हैं या किसी भी विभाग में निजी कर्मचारी हैं तो आप महीने के 30 दिन मेहनत करते हैं और इंतज़ार आपको रहता है 1 तारीख का या उसके 1 या 2 दिन आगे पीछे की तारीखों का, जिस दिन आपका वेतन मिलता है। इस दिन आपकी पूरे माह की मेहनत का एक तरह से आपको वेतनमान मिलता है, उसके लिए आपको पैसा मिलता है, और यदि समय पर वेतन नहीं मिलेगा तो आखिर गुजर बसर आपकी कैसे होगी। ये व्यथा बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की है, जो अपनी शिकायतों के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को नवंबर 2023 के बाद से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है और वो कैसे गुजर बसर अपनी कर रहे हैं, सोचकर भी हैरानी होती है। और आप देखेंगे कि ये तमाम वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो शिक्षा विभाग के अधीन काम करते हैं और ये दर बदर के विभागों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ है आप लोगों के साथ, क्या मांग है? सर विगत 4 माह से हम लोग का वेतन नहीं हो रहा है। हम जब जाते हैं पूछते हैं तो बोलते हैं डीओ का जो डीडीओ कोड है वो लॉक है, उस कारण से वेतन नहीं हो रहा है। तो कैसे गुजर बसर हो रही है? ऐसे उधार लेके हो रहा है। अभी तो चल गया उधार का, अब पता नहीं कैसे चलेगा आगे। बहुत परेशान हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि 3 महीने 4 महीने अगर वेतन नहीं मिलेगा तो परेशानी तो होगी। कैसे आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं अधिकारियों से? अभी तो हम लोग दूसरों से कर्ज वगैरह लेके जो है अपना जीवन यापन चल रहा है, लेकिन आज ये नौबत ये आ गई कि जिनसे हम लोग ले रहे थे वो आज उसने मना कर दिया कि भाई अभी तक तो हमने आपको दिया लेकिन अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नवंबर से जो है हम लोग सभी ऑपरेटर की जो है पेमेंट नहीं हो रही है और लगातार हम लोग जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं 4 महीने से। तो आज दिनांक हम लोग की वेतन ना होने के कारण इसलिए हम लोग कलेक्टर में आज ज्ञापन देने आए हैं। सभी मिलके जो है आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और अपनी जो मांगे हैं वो रखेंगे हमने। जाहिर सी बात है अपनी अधिकारों के लिए लड़ना भी ज़रूरी हो रहा है। कितने लोग हैं आप लोग जो इस तरह से परेशान हैं? सर पूरे मध्य प्रदेश में माना जाए तो सर 3000 के लगभग शिक्षा विभाग में ऑपरेटर हैं और जबलपुर जिले में सर 72 ऑपरेटर हैं जो शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। स्कूलों वर्ष 2013-12-13 में जो उन्नयन हुए थे स्कूलों में, उन स्कूलों में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं 72 के लगभग हैं। सर विगत 4 माह से नवंबर से हम लोगों को वेतन नहीं हुआ है और सर किसी तरह से भी अब उधार मिलना भी बंद हो गया है सर, और मतलब खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है घर का। स्कूल जाने में समस्या हो रही है, गाड़ी में हम अपनी ईंधन नहीं डलवा पा रहे हैं और यदि कुछ बोलो वहीं कार्यालय में बोलो तो वो बोलते हैं कि ये समस्या हम लोगों की नहीं है, आप लोगों को स्कूल आना पड़ेगा, स्कूल हमें रेगुलर जाना पड़ता है सर। तो बताइए कि आपको लगातार स्कूल पहुंचकर अपनी ड्यूटी निभाने की जिम्मेदारी है, लेकिन बड़ा विडम्बना है कि लगातार मेहनत करने के बाद भी या ड्यूटी की करने के बाद भी वेतन का भुगतान नहीं होगा। तो इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी और क्या हो सकती है? महिलाएं मुझे दिख रही हैं, युवतियां दिख रही हैं यहाँ पर, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप बताइए आप लोग कितने परेशान हैं? हम लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं। विगत 4 माह से हमारा वेतन नहीं हुआ, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। पेट्रोल तक गाड़ी में डलाने के लिए माँ बाप से पैसे लेने पड़ते हैं। बहुत शर्मनाक लगता है। जो उन लोग भी कहते हैं कि दूसरी नौकरी कर लो। अब हम लोग कहाँ जाएँ? इतना टाइम दे चुके हैं कि अब कहीं और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। कब से आप काम कर रहे हैं? किस स्कूल में काम कर रहे हैं? हम लोग 5 साल से इस विभाग में आउटसोर्स पर हैं और शासकीय व्यवहार विभाग में हैं। हम पदस्थापना हमारी कटिया घाट स्कूल में है। तो जबलपुर ज़िले के तमाम ये डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं। कुछ और युवतियाँ मुझे दिख रही हैं। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कितना वेतन आप लोग को मिलता है और जिसका अभी आहरण नहीं कर पाए हैं आप लोग, कितना पेमेंट? पिछले नवंबर से हम लोग को मंथली जो है 11,000 रुपये मिलते हैं, पर वो हम लोगों को अप्राप्त है, जिसके कारण जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और स्कूल रोज जाना पड़ता है, पेट्रोल का पैसा नहीं है पास में, पर अब कार्यालय है, काम पेंडिंग हो रहे हैं, तो वहाँ से भी रोज़ फ़ोन आते हैं कि आप लोग आइए और अपना काम करिए। अब आप हमारी समस्या का समाधान कराइए कि हम कैसे मैनेज करें। 4 मंथ हो गया है, बहुत मुश्किल हो रही है।
जाहिर सी बात है 4 माह हो गया है, वेतन नहीं मिला, महज 11,000 रुपये का वेतन आप लोग को मिलता है, तो आप लोग पर आश्रित भी तो बहुत होंगे। आपका विवाह हो चुका है, बच्चे भी हैं आपके, मेरी एक लड़की है तो कैसे फिर आप गुजर बसर कर पा रहे हैं? सर, हो नहीं पाता है, फिर भी करते हैं जैसे तैसे जो भी होता है अपने हिसाब से। आर्थिक स्थिति भी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, 4 महीने हो गए सर। 4 माह से। आप क्या कहेंगी मैम, ऐसी स्थिति में अधिकारियों से आप क्या मांग कर रही हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों की जल्दी से जल्दी सैलरी की जाए, जिससे हम लोगों का और हम लोगों के घर का गुजारा हो सके। तो देखिए ये तमाम वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, शिक्षा विभाग के तहत काम करते हैं, हालांकि आउटसोर्स ये किए गए हैं, लेकिन शासन द्वारा इन्हें 11,000 रुपये मासिक का जो वेतन है वो दिया जाता है, लेकिन तकनीकी त्रुटि की वजह से इनको पैसा नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है। और कब से नहीं मिला है? नवंबर माह से नहीं मिला है। तो हालातों की गंभीरता को समझा जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जबलपुर जिले के मुखिया यानी कलेक्टर दीपक सक्सेना से जानते हैं कि वो आखिर इस समस्या पर क्या कहते हैं। वो शासन स्तर से कुछ आहरण संवितरण पर रोक लगी है जिला शिक्षा अधिकारी के, उस कारण ये स्थिति पैदा हुई है। आज मैंने सीओ जिला पंचायत को निर्देशित किया है कि वो वित्त विभाग से बात करके इस समस्या का निराकरण कराएं। तो जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का ऐसा कहना है कि जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी का डीडीओ कोड लॉक होने की वजह से, यानी एक तकनीकी समस्या की वजह से इन तमाम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है, लेकिन अपने आप में ये बेहद गंभीर है। वो कह रहे हैं कि समस्या का निराकरण जल्द करवाया जाएगा, लेकिन इन तमाम लोगों को इंतज़ार है कि ये जो तकनीकी त्रुटि है इससे जल्द दूर किया जाए, और ताकि ये भी सम्मान से, मेहनत जब ये करते हैं तो सम्मान से वेतन पाकर अपनी गुजर बसर भी कर सकें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।